फ्रेंड्स, ये है मेरी बालकनी गार्डन जहाँ पर मेरे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। कुछ नहीं, बहुत रखे हैं क्योंकि इस कवर्ड एरिया से अटैच है। इसमें ढेर सारे प्लांट्स हैं, पर वो ज़्यादातर प्लांट्स वही हैं जो कि इंडोर वाले हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर मेरे बालकनी में वो हल्की फ्लावरिंग वाले प्लांट्स और ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्हें मुझे रिपोर्टिंग करनी होती है, या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद उन्हें कुछ दिन वेटिंग में रखना होता है, तो मैं इसी बालकनी में रखती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास जितने भी प्लांट हों कम ही होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट नर्सरी से लाने की कोशिश करते हैं या कहीं कटिंग से लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी इस बार कटिंग से काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए। हमेशा लगाती हूँ बट सक्सेस नहीं होते हैं, बट इस बार मेरे बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग सक्सेस हुई है, तो मैं आज उन्हीं को आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मेरी पहली कटिंग ये कोलियस की है जिसका बहुत ही प्यारा सा शेड है फ्रेंड्स, और इसे मैंने एक प्लांटर में लगा रखा था और अच्छे तरीके से ये ग्रो हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने इस बार वाटर में भी लगाया और सॉइल में भी इसे लगाया है। कई वैरायटी है कोलियस की और मैंने अलग अलग जगहों पे लगा रखा है। इसे मैंने विंका के प्लांटर में लगाया है जहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है। फ्रेंड्स, तो इस तरह ये कोलियस की संख्या बढ़ गई है और ये दूसरे कलर्स हैं। इसके अलावा भी कई जगह पे लगा रखी है मैंने। फ्रेंड्स, दूसरा कटिंग से लगने वाला प्लांट है ये लालसा का। ये रेड कलर की इसकी पत्तियां होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। फ्रेंड्स, इसके कई नाम हैं। इसे लिटिल रूबी या रूबी लीफ कहते हैं। साथ फ्रेंड्स, ये एक हेजिंग में यूज करने वाला प्लांट है। ये मैं कहीं रास्ते से लेके आई थी और ये प्लांट मेरा, इसकी भी कटिंग ग्रो हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मेरा तीसरा प्लांट है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है रबर प्लांट। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसकी कई कटिंग लगाई थी, इसमें भी रूट्स आ गई हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए लीव्स आ चुकी, और ये तो पुरानी ही लीव्स है, बिल्कुल हेल्दी है। और मैंने कुछ और जो पॉट्स में लगाए थे वो कटिंग नहीं चली है फ्रेंड्स। और इसके अलावा लीव्स से भी हो चुकी है, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, एक ये हुआ है, पहले ही हो चुकी थी। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसकी रूट्स बहुत बड़ी हो गई हैं और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और प्लांट में, एक और लीफ में रूट्स दिख गई हैं। ये देखिए, तो इस तरह से मेरे दो प्लांट और भी, मैं इनका पानी चेंज करती रहती हूँ, और एक तीसरे में भी दिख गया आज मुझे। देखिए, इसमें भी रूट्स आ रही हैं, तो लीव्स से भी मेरे रूट प्रोपगेशन के थ्रू मेरा प्लांट हो रहा है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी रबर प्लांट की कटिंग की लगी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के ग्लास में ग्रो किया था, और देखिए लीव्स, और ये बिल्कुल न्यू लीव्स हैं। ये तो हमारी ओल्ड लीव्स है जो एकदम हेल्दी है, और नीचे से एक शूट और लीव्स निकल रही है। फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी है। फ्रेंड्स, तो इस बार मेरे रबर प्लांट बहुत सारे हो जाएंगे शायद। अब देखिए कितने प्लांट बरसात तक सरवाइव करते हैं, भीषण गर्मी को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद चौथी जो मेरी कटिंग है वो ये है क्रेसुला ओवाटा की। इसे मैंने छोटे से कप में, जिसमें नीचे होल है, इसे, ये देखिए, इसमें भी रूट्स आ गई हैं। और इसके बाद मेरी पांचवी कटिंग है फ्रेंड्स, ये क्रिसमस कैक्टस की। ये देखिए, इसमें ये न्यू लीव्स भी आ चुकी है, और इसकी भी रूट्स पड़ चुकी हैं। फ्रेंड्स, क्रिसमस कैक्टस की एक और मैंने लीव्स लगा रखी थी, ये भी ग्रो हो चुकी है। ये देखिए, ये इंग्लिश आइवी की भी कटिंग मेरे द्वारा इस बार लग गई है। फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी 5-6 तरह की कटिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी कटिंग्स हैं
जो ग्रो हुई हैं इस बार फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में, तो मैं उन्हें आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट कटिंग है ये डेविल्स बैकबोन की, जो मैं कहीं से लाई थी और मैंने इस डेफिन बेकिया के प्लांट में लगा दिया था फ्रेंड्स। तो ये कटिंग भी मेरी चल गई है फ्रेंड्स, कटिंग मेरे से ग्रो हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरी एक और कटिंग है ये थनबर्गिया की फ्रेंड्स। ये बिल्कुल अभी उतने ही हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि इसमें कई प्लांट्स हैं। इसमें बैंगन के प्लांट हैं, इसमें पर्पल हार्ट है, मैक्सिकन पिटूनिया है और बैंगन भी लगा हुआ है फ्रेंड्स देखिए। तो इसे भी मैं इस बार बरसात में ज़रूर हटाऊंगी और नए प्लांटर में लगाऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट कटिंग मेरी ये है नाग चंपा की। इसके वाइट फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं, तो इसकी मैंने 3-4 कटिंग इसकी टहनियों को काट के करीब 1 हफ्ते के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे इसी पॉट में लगा दिया था और इनकी ग्रोथ हो चुकी है। ये गुच्छे वाला जो बोगनवेलिया है उसकी कटिंग है, और मेरी बोगनवेलिया कभी भी सक्सेस नहीं होती है, अब की फर्स्ट टाइम है जो सक्सेस हो चुकी है और इसकी ग्रोथ हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी बरसात तक हेल्दी रहेगी फ्रेंड्स। इतनी सारी कटिंग के बाद मेरे गार्डन में एक और प्लांट आया है फ्रेंड्स। ये है स्वीट पोटैटो का प्लांट। मेरे किचन से एक स्वीट पोटैटो निकली थी जो मैंने इस प्लांटर में डाल दी थी और डालकर मैं भूल गई थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि ये प्लांट बन चुका है। तो ये है फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो वाइन। वैसे तो बहुत सारे गार्डन्स में मैंने देखा, बहुत सुंदर लगता है इसका पर्पल कलर। ये पर्पल तो नहीं है बट ये ग्रीन कलर में है। तो इस तरह से इस बार पहली बार मेरे गार्डन में स्वीट पोटैटो वाइन भी लग चुकी है और इसे मैं अभी नहीं हटाऊंगी। इसे मैं बरसात के समय में दूसरे प्लांटर में रखूंगी फ्रेंड्स। तो ये रही मेरी इतनी सारी कटिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो इस बार मेरे गार्डन में ग्रो हो चुकी हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जेट प्लांट की कटिंग, पेंसिल कैक्टस, स्पॉचुला के प्लांट्स भी ग्रो हो चुके हैं कटिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग कटिंग्स लगाते हैं और सबकी 100% कटिंग ग्रो होती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। मेरी बहुत सारी कटिंग ख़राब हो जाती थी, सिर्फ 1-2 कटिंग ही कभी ग्रो होती थी, कभी नहीं होती थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अपनी खुशी जो मुझे इन प्लांट्स को देखकर, जो इन कटिंग को देखकर मिली है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा फ्रेंड्स। जिस तरह मेरे गार्डन में इतनी सारी कटिंग ग्रो हो चुकी है, मतलब कि बढ़ गई है, उसी तरह से मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है अब, क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से रखना और इनको इनके अंजाम तक, मतलब इन्हें नए घर में पहुंचाने तक इन्हें सुरक्षित रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी सारी कटिंग सुरक्षित रहेगी और नए नए प्लांटर्स में रहकर मेरे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगी। फ्रेंड्स मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।